हेलो वर्गो, आइए देखते हैं आपके लाइफ में मेजर लाइफ अपग्रेड कैसे होने वाला है। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। आइसोलेशन, ये तो कुछ नया नहीं है। वर्गो वर्गो अकेले होना चाहते हैं यार। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, मुझे दूर ही रहने दो। मुझे मुझे मेरा स्पेस चाहिए। वर्गो भी लाइक दिस, ठीक है। आइसोलेशन एंड ये दूरी है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये आप सबसे सबसे थोड़े कटे कटे से हो, पर यहाँ पे ना आप जो कटना है ना लोगों से, आप उस पर अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है। अपने काम पे, अपने गोल पे, अपने विजन पे, ठीक है। क्योंकि आपको चाहिए एक ऊंची उड़ान, और आपको पता है अगर मैं इन लोगों के साथ रहा ना, इन लोगों के बीच रहा ना, तो मैं कुछ लाइफ में बड़ा नहीं कर पाऊंगा, कुछ लाइफ में बड़ा उखाड़ नहीं पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे ना थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा आइसोलेशन। आइसोलेशन हमेशा पता है कैसे होता है, कोई इंसान हमें छोड़ के नहीं जा रहा होता, या हम अकेला महसूस नहीं कर रहे होते। आइसोलेशन होता है कि मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेले रहने दो, ये मेरे मन से है, मैं खुद चाहता हूँ ये करना, ठीक है। ये वो आइसोलेशन है। इसमें आपको खालीपन, अकेलापन नहीं महसूस होगा। एंड एंटिसिपेशन, ठीक है। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, अच्छा ये भी तो हो सकता है ना, वैसे अटकलें लगाना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, वैसा भी तो हो सकता है ना। ऐसी फील्ड्स में जाना जहाँ पे आप रिसर्च वर्क वगैरह कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। पर यहाँ पे आप बैठे बैठे एंटिसिपेट कर रहे होगे, अच्छा अब ये होगा, अब वो होगा, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ठीक है। किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट भी हो सकता है, और उसको उसको भी आप परखने के लिए ना वो ऊंची उड़ान लोगे, क्योंकि आपका ऐसा रहेगा यार, मुझे इसमें क्यूरियोसिटी है, मुझको इसमें इंटरेस्ट है, मुझे जानना ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है। तो अब आप उस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ोगे, उसमें उड़ान भरोगे, क्योंकि आपको वहाँ जाना है ना, उसमें इंटरेस्ट है ना आपको। तो उन चीज़ों में भी आप आगे बढ़ सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट इस समय पर डेवलप हो रहा है, आ रहा है कि यार ये कैसे होता है मुझे जानना है, वो कैसे होता है मुझे जानना है। बाकी आपकी भी एंटिसिपेशंस अच्छी होती हैं, इंट्यूशंस अच्छी होती हैं, और भविष्यवाणियाँ अच्छी होती हैं, ठीक है। कंपैशन, काइंड एंड चॉइस, इधर चॉइस है, ठीक है। आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, आपको सोचना पड़ सकता है ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ, ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा, अभी ये डिसीजन ले लेता हूँ, बाद में वो डिसीजन ले लूँगा, वो सही रहेगा बाद के लिए, अभी ये करना चाहिए, पहले इस टास्क को लेता हूँ पर बाद में वो टास्क करूँगा। काइंड ऑफ ऐसे आपके लाइफ में कुछ डिसीजन लेने हैं, कोई बड़े डिसीजन लेने हैं जिसमें आपको चॉइसेस मिल रही, और आपको एक सही चॉइस लेना है अपने लिए। मेरे लिए क्या सही हो सकता है इस समय पे, मैं उस चीज़ को चूज़ करूँ। जैसे कि सबसे पहला था आइसोलेशन। अगर आपको लग रहा था इस समय पे मेरा आइसोलेट होना अच्छा है, तो मैं आइसोलेट हूँगा अपने लिए, अपने भले के लिए, तो आप ले रहे हो पहला डिसीजन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिसीजन आप अपनी ज़िंदगी में लेने वाले हो और चीज़ों को करने वाले हो, वो ज़रूरी है। कंपैशन, ठीक है, विथ काइंडनेस, एवरीथिंग विथ काइंडनेस। अगर मैं अलग भी हो रहा हूँ तो मैं किसी को उसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं लाइफ में ऊपर भी जा रहा हूँ और आगे भी बढ़ रहा हूँ तो मैं इसमें किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। मैं जो भी करूँगा बहुत काइंडनेस के साथ करूँगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। और काइंडनेस मुझे खुद के साथ भी रखनी है। ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ बस लोगों के साथ अच्छा हूँ, लोगों के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूँ, पर नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काइंडनेस कभी कभी हमको खुद को होती है ज़रूरत, ठीक है। हमें अपने साथ काइंड होना होता है कि कभी कभी क्या होता है, लोग हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे होते, या हम उस परिस्थिति में रह रहे हैं, उस परिस्थिति में सोच रहे हैं, मतलब जी रहे हैं किसी तरीके से, पर नहीं, हमें उसमें से खुद को बाहर निकालना है। आपको अपने आप को किसी सिचुएशन से बाहर निकालने की ज़रूरत है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलने की ज़रूरत है। ये वो काइंड ऑफ सिचुएशन है जहाँ पे आपको अपने लिए काइंड होने की ज़रूरत है, ठीक है। इतनी काइंडनेस। ओके, मे भी कुछ ऐसा भी लोग हैं यहाँ पे जहाँ पे अपने बॉडी को लेके शायद वो खुश नहीं है, अपने आप को लेके खुश नहीं है। तो यहाँ पे अपने बॉडी पे वर्क करना, जिम करना, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने बॉडी में लेके आना। अगर आपका वेट बहुत गेन हो रहा है, तो आपका पेट बाहर आ रहा है, तो काइंड ऑफ समथिंग अपने बॉडी पे थोड़ा ध्यान देना, अपने बॉडी को और अच्छा करना, ठीक है। उस चीज़ों पे फोकस आपका ज़्यादा रहता है। दूसरा, आप कंपेयर भी कर रहे हो खुद को दूसरों से, ठीक है। यहाँ कंपैरिजन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे लाइफ में कुछ करना है, मैं ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बना हूँ, और मुझे लाइफ में चाहिए एक ऊंची उड़ान जिसकी वजह से आप उड़ोगे। देखो, सॉरी, ये दूसरा कार्ड आ गया, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऊंची उड़ान के लिए, पर ये तब तक हेल्दी है जब तक आप इसे पॉजिटिव वे में ले रहे हो, ठीक है। किसी से कंपैरिजन कि यार मैं देख रहा हूँ वो ऐसा ऐसा कर रहा है अपने लाइफ में, ऐसा ऐसा अचीव कर रहा है, तो यार मुझे भी करना चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, तो मैं भी इसको फॉलो कर सकता हूँ ना, अगर वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूँ, तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। पॉजिटिव है, अभी तक पॉजिटिव है। नेगेटिव कब होता है, यार मुझे बुरा लग रहा है कि वो ऐसा कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, मुझसे देखा नहीं जा रहा, यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है और मेरी, उसको देखो, मुझे देखो, मैं कहाँ वो कहाँ, और खुद को बुरा फील कराना, वो नेगेटिव है।
ठीक है। आप उसको किस तरीके से ले रहे हो वो मायने रखता है। खुद की बॉडी को दूसरे की बॉडी से कंपेयर करना कि अरे वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, अरे वो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं कहाँ हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं कुछ, काइंड ऑफ, ये भी गलत है। ठीक है, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप उस पर वर्क कर सकते हो, उसको बेटर बना सकते हो, पर कंपैरिजन यहाँ नहीं चलने वाला। ठीक है, कंपैरिजन नहीं चलने वाला। एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्स, रिस्क टेकिंग है। रिस्क टेकिंग है यहाँ पे। ऊंची उड़ान भरने के लिए भी ना रिस्क चाहिए होता है, वो करेक्ट चाहिए होता है, ऐसे कोई नहीं उड़ता हवा में। ठीक है, तो आप अपनी नॉलेज को और इन्हेंस कर रहे हो। ठीक है, अपने ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद को और बेटर बना रहे हो, अपने आइडियाज़ पे एक बार रिस्क लेके उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है। ठीक है, आप अभी अपने ज़िंदगी से इतने खुश नहीं हो, क्योंकि आपको चाहिए एक चेंज, और वो चेंज अपनी लाइफ में खुद ला रहे हो, तो अपग्रेड भी आप खुद ही कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को। ठीक है, वो भी अपने आइडियाज़ के थ्रू। इन दोनों कार्ड में आपके आइडियाज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ वैंड्स में भी, और यहाँ पर आपके लिए जो आप देख रहे हो ना पेज ऑफ वैंड्स, जिसमें आप बल्ब को देख रहे होगे। ठीक है, ये आपके आइडियाज़ हैं, ये आपके खुद के थॉट्स हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में चेंज लेकर आ रहे हो। मैंने क्या कहा था, करेज की बात की थी, स्ट्रेंथ का कार्ड है ये, इनर स्ट्रेंथ है, इसमें करेज भी है, स्ट्रेंथ भी है, और स्ट्रेंथ जो है अंदर से ही आती है। आप पावरफुल हो। अगर कहीं से भी डाउट आ रहा ना कि अरे मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, एक आप ही हो जो कर सकते हो अपने लाइफ में बदलाव। खुद को कम मत आंको, एक आप हो जो चीज़ों को बदल सकते हो, चीज़ों को बेटर कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। खुद की लाइफ को अपग्रेड करने में आप ही का सबसे बड़ा हाथ रहेगा। तो ये मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।